जैसा कि हम जानते हैं कि तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 29 मार्च 2018 को असेंबली में मंजूर हुआ और इसकी अमलावरी 18 अप्रैल 2018 से हुई। इस एक्ट में जुमला 9 पार्ट हैं, 8 शेड्यूल हैं और 297 सेक्शन हैं। ये तीन भी अहम बातें हैं कि जुमला पार्ट 9 हैं, जुमला शेड्यूल 8 हैं और जुमला सेक्शन 297 हैं। आइए हम इनके बारे में जायज़ा लेते हैं। पार्ट वन को प्रिलिमिनरी कहा गया, यानी इब्तिदाइया कहा गया। ये पार्ट सेक्शन 1 ता 2 का अहाता करता है। इसमें तकरीबन 50 अहम टर्मिनोलॉजीज़ जो इस एक्ट के अंदर इस्तेमाल हुई हैं उसकी तारीफ़ की गई है, यानी उसकी डिफिनेशंस दी गई हैं। पार्ट टू ग्राम पंचायत से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 3 ता 141 का अहाता करता है। ये पार्ट इस एक्ट का बहुत अहम हिस्सा है। तकरीबन मुकम्मिल एक्ट इसी पार्ट के अंदर है। इसके तकरीबन 6 अलग से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 ये ग्राम पंचायत के क़याम और उसके नज़्म नक्श से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 3 ता 51 का अहाता करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत अहम सेक्शंस हैं। ख़ासकर देखिए 42 जो सेक्शन है ये पंचायत सेक्रेटरी के तखर्रुर से मुताल्लिक़ है और 49 जो सेक्शन है वो स्टैंडिंग कमेटी के क़याम से मुताल्लिक़ है। इस दफ़ा कहा गया कि हर ग्राम पंचायत कम से कम 4 स्टैंडिंग कमेटी क़ायम करेगी। पहली स्टैंडिंग कमेटी होगी स्टैंडिंग कमेटी फॉर सैनिटेशन, दूसरी स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्ट्रीट लाइट्स, तीसरी स्टैंडिंग कमेटी फॉर प्लांटेशन, चौथी स्टैंडिंग कमेटी फॉर वर्क एंड शैंडीज़। ये 4 स्टैंडिंग कमेटी हर ग्राम पंचायत में होंगे। उसके बाद सेक्शन 4 जो है वो ग्राम पंचायत के क़याम के मुताल्लिक़ है। उसके बाद सेक्शन 6 जो है वो ग्राम सभा के क़याम से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा सेक्शन 7 ये ग्राम सभा वार्ड्स की तादाद कितनी होनी चाहिए उससे मुताल्लिक़ है। इस एक्ट के अंदर बताया गया कि कम से कम 5 वार्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 21 वार्ड होंगे। कम से कम 5 वार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 21 वार्ड। सेक्शन 26 के मुताबिक ग्राम पंचायत हर महीने में एक दफ़ा मुनक़िद होनी चाहिए। इस दफ़ा एक प्रोविज़न रखा गया है कि अगर ग्राम पंचायत की मीटिंग्स में अगर 3 मीटिंग्स में अगर वार्ड मेंबर नहीं आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर बर्खास्त हो सकते हैं और कलेक्टर उनके ओहदे को बर्खास्त कर सकता है। ये ग्राम पंचायत 26 के मुताबिक था। ग्राम पंचायत 30 के मुताबिक ग्राम पंचायत 30 नायब सरपंच से मुताल्लिक़ है। इस दफ़ा नायब सरपंच को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। ख़ासकर नायब सरपंच को चेक पावर दिया गया, यानी सरपंच और नायब सरपंच दोनों को जॉइंट चेक पावर दिया गया। पहले ये सरपंच के साथ पंचायत सेक्रेटरी को था जॉइंट पावर चेक का, इस दफ़ा नायब सरपंच को दिया गया। नायब सरपंच को ओहदे से बरतरफ करने की बात भी कही गई। अगर वार्ड मेंबर्स नायब सरपंच से नाखुश हैं तो उसको ओहदे से बर्खास्त किया जा सकता है। उसकी मियाद के दौरान 2 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। इसके अलावा सेक्शन 51 सब क्लास 10 ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से मुताल्लिक़ है, जिसके मुताबिक हर माह कम से कम डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर 5 ग्राम पंचायत का मुआयना करेगा। चैप्टर 2 ये ग्राम पंचायत के फ़राइज़ व इख्तियारात से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 52 ता 63 का अहाता करता है। चैप्टर 3 ये टैक्सेस और फाइनेंस से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 64 और 74 का अहाता करता है। ख़ासकर इसके अंदर सेक्शन 70 जो है वो ग्राम पंचायत फ़ंड से मुताल्लिक़ है। चैप्टर 4 ये अवाम की हिफाजत और हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 75 ता 118 का अहाता करता है। सेक्शन 5 ये ग्राम पंचायत के जनरल व मुतफ़र्रिक़ दफ़ात से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 119 ता 140 का अहाता करता है। चैप्टर 6 ग्राम पंचायतों के ट्रिब्यूनल के क़याम व इख्तियारात व फ़राइज़ से मुताल्लिक़ है। इस दफ़ा ग्राम पंचायत का ट्रिब्यूनल का क़याम की बात कही गई है, यानी अगर
ग्राम पंचायतों के कुछ मसाइल होते हैं तो वो ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकते हैं। ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे। ये अहम है कि ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। ये सेक्शन 141 में कहा गया। पार्ट 3 जो है ये मंडल प्रजा परिषद के फ़राइज़ व इख्तियारात से मुताल्लिक़ है। पार्ट 3 में सेक्शन 142 ता 171 तक है। पार्ट 4 ज़िला प्रजा परिषद के फ़राइज़ व इख्तियारात से मुताल्लिक़ है। इसमें सेक्शन 172 ता 195 है। पार्ट 5 ये पंचायत के इलेक्शन से मुताल्लिक़ है। इसमें सेक्शन 196 ता 243 है। ख़ासकर इसमें रियासती इलेक्शन के क़याम का जो सेक्शन है वो 196 वो बहुत अहम है। इसमें भी 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है रियासती इलेक्शन कमीशन का क़याम। ये सेक्शन 196 ता 210 ये अहाता करता है। दूसरा चैप्टर है इलेक्शन के जराइम से मुताल्लिक़, ये सेक्शन 211 ता 235 का अहाता करता है। तीसरा चैप्टर है ये इलेक्शन के अखराजात से मुताल्लिक़ है, जो कि सेक्शन 236 ता 238 में है। और चौथा चैप्टर जो है ये इलेक्शन से मुताल्लिक़ दीगर उमूर के बारे में है। ये इसमें सेक्शन 239 ता 243 है। इस एक्ट का 6वां जो पार्ट है वो रियासती फ़ाइनेंस कमीशन का क़याम है। इसमें सेक्शन 244 ता 251 है। ख़ासकर फ़ाइनेंस कमीशन के रियासती फ़ाइनेंस कमीशन का क़याम का जो सेक्शन है 244 वो बहुत अहम है। 7वां जो पार्ट है ये शेड्यूल इलाक़ों में पंचायत इदारों से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 252 ता 260 का अहाता करता है। और पार्ट 8 जो है दीगर उमूर है, यानी वो तमाम उमूर जो ऊपर पार्ट्स में नहीं आए हैं ये इस पार्ट में रहेंगे। ये सेक्शन जो होगा 261 ता 285। और आखिरी जो पार्ट है पार्ट 9 ये जुर्मानों से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 286 ता 297 का अहाता करता है। तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट में जुमला 8 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल है ग्राम पंचायत के फ़राइज़ व इख्तियार से मुताल्लिक़ है, जो कि सेक्शन 52, 156 और 188 के तहत है, जिसमें जुमला 29 नुकात हैं। दूसरा जो शेड्यूल है वो मंडल प्रजा परिषद के फ़राइज़ व इख्तियारात से मुताल्लिक़ है, जो कि सेक्शन 156 के तहत है। तीसरे शेड्यूल में आम जुर्माने बयान किए गए हैं, यानी ग्राम पंचायत को यह इख्तियार दिया गया है कि वो आम जुर्माने आयद करे। ये सेक्शन 289 के तहत है। चौथा जो शेड्यूल है वो पेनाल्टीज़ फॉर कंटिन्यूइंग ब्रीचेस के ताल्लुक़ से है। ये सेक्शन 289 के तहत है। और पाँचवा जो शेड्यूल है इसके अंदर ग्राम पंचायत के अबूरी दफ़ात बयान किए गए हैं। ये सेक्शन 293 के तहत है। पाँचवा जो शेड्यूल है वो मंडल प्रजा परिषद और ज़िला प्रजा परिषद के अबूरी दफ़ात से मुताल्लिक़ है। ये भी सेक्शन 293 के तहत है। सातवां जो शेड्यूल है वो ग्राम पंचायत की सतह पर काम करने वाले मुलाजिमों से मुताल्लिक़ है, यानी उनके काम से मुताल्लिक़ है। ये सेक्शन 6 के तहत है। आठवां जो शेड्यूल है इसके अंदर तेलंगाना के अंदर जो विलेजेस हैं उनकी लिस्ट बयान की गई है।